Welcome to Midday Meal Education. This is Aditya Modi from NIT Trichy. So today we are going to start new chapter in chemistry, that is matter in our surrounding. So आज लेक्चर 1 होगा. जो लोग नया है उनको बता देता हूँ, पूरा लेक्चर सीरीज चल रहा है जिसमें साइंस का हर चैप्टर का वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कंप्लीट प्लस नोट्स मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स जरूर डाउनलोड करें, प्लस क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएगा नोट्स में. तो वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट जाके डिस्क्रिप्शन में देखें और नोट्स इस चैप्टर का भी जाके डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करें. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मैटर. तो मैटर क्या है? जाहिर सा बात है, जब मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे तो भाई मैटर क्या, पहले ये तो बताओ. तो एनीथिंग विच इज प्रेजेंट अराउंड अस हैव सम मास एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर. मतलब हम लोग के आसपास कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसा चीज़ जिसका कोई मास और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको मैटर करते हैं. कोई भी चीज़ ले लीजिए हम लोग के आसपास, जैसे आप क्लास जा रहे हो तो आपके सामने ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड है, इसका कोई मास भी है, कुछ वजन है, कुछ मास है इसका, और एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. अब क्लास में जो चौक है इसका कुछ मास और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. आपके वाटर बोतल में जो पानी है, वाटर है, इसका भी कुछ वजन है और ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. जहाँ तक कि आप जहाँ बैठे हो उस रूम में पूरा एयर भरा पड़ा है, एयर का भी कुछ मास है, भले बहुत नेग्लिजिबल है क्योंकि एयर उतना नहीं है, मगर कुछ मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो मैटर है. ठीक है. तो जैसे कि तो मैटर क्या नहीं है, ये एग्जांपल देते हैं, इससे और अच्छा समझ में आएगा कि मैटर किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते. जैसे लाइट मैटर नहीं है. लाइट जो है ये मैटर नहीं है, ये एनर्जी है. लाइट क्या है? एनर्जी है. हाँ, आगे एक थ्योरी आया जिसमें इसको पार्टिकल्स बताया गया, मगर उस अभी डिस्कस करने का नहीं है. इसका डबल नेचर बाद में कहा गया लाइट को, मगर अभी आप यही मान के चलिए कि लाइट मैटर नहीं है. साउंड भी एक एनर्जी है जो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ये भी मैटर नहीं है. ठीक है. फीलिंग्स जो होता है, हैप्पीनेस, पेन, सॉरो, ये सब आप फील कर सकते हैं. ठीक है. मगर ये क्या कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है आपके आसपास? क्या इसका कोई मास है? नहीं. तो ये मैटर नहीं है. ठीक है. तो समझ में आया कि मैटर किसको कहते हैं और मैटर किसको नहीं कहते हैं. यही दोनों फर्क है मैटर और नॉन मैटर में. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को आपका सिलेबस के हिसाब से 3 पार्ट में मेनली बांटा गया है. अलग अलग तरीक़ा से क्लासिफिकेशन हो सकता है. अब ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैस में. तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे सॉलिड. डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम. जी हाँ, सॉलिड का डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है. जैसे देखिए प्रिज्म है, यहाँ पे इसका एक डेफिनिट शेप है प्रिज्म का, यह चेंज नहीं हो जा रहा है अपने आप. एक प्रिज्म है, फिर कुछ हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा, वैसा नहीं है. और एक डेफिनिट वॉल्यूम है. अगर मान लीजिए ये 50 सेंटीमीटर क्यूब का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो इतना ही ऑक्यूपाई करेगा, ये चेंज नहीं हो जाएगा. तो इसका डेफिनिट शेप है और डेफिनिट वॉल्यूम है. तो सॉलिड, हर वो मैटर जिसका डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम हो वो सॉलिड में आ जाता है. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे लिक्विड. नो डेफिनिट शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम. देखिए जैसे पहले लिक्विड बोतल में था तो बोतल के शेप का था. अब जैसे जैसे गिलास में आ रहा है गिलास का शेप का हो जा रहा है. तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इसका नो डेफिनिट शेप होता है. पहले बोतल में था तो बोतल का शेप का रहा, अब गिलास में आ गया तो गिलास का शेप का हो गया. तो इसका शेप डिफिनिट नहीं रहता है, वो शेप चेंज कर लेता है. मगर वॉल्यूम डिफिनिट होता है. वॉल्यूम कैसे डिफिनिट होता है? मान लीजिए ये बोतल पूरा भरा हुआ है और ये बोतल 1 लीटर इसका वॉल्यूम है, तो 1 लीटर आप इसमें पानी है, तो 1 लीटर पानी आपके पास है. और ये जो गिलास है ये आपके पास 500 ml का है. ठीक है. तो अब ये बोतल से जब गिलास भरेंगे तो ऐसा 2 गिलास भर जाएगा 500 ml का. तो टोटल कितना हो गया? 2 गिलास भरने पर 2 × 500 ml इक्वल्स टू 1000 ml इक्वल्स टू 1 लीटर. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर पहले भी था, 1 लीटर बाद भी है. ये नहीं कि हम गिलास में डाल रहे तो वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है. जितना स्पेस पहले ऑक्यूपाई कर रहा था उतना स्पेस अभी भी ऑक्यूपाई कर रहा है. पहले भी 1 लीटर ये बोतल में ऑक्यूपाई कर रहा था, अब टोटल 1 लीटर ये ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस.
तो इसका शेप चेंज हो गया गिलास के हिसाब से, मगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। जितना जगह इसको रहने के लिए पहले चाहिए था उतना अभी चाहिए था। तो ये लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो कोई भी मैटर जिसका डेफिनिट शेप नहीं हो, नो डेफिनिट शेप, बट डेफिनिट वॉल्यूम हो, तो वो किस में आएगा? वो आएगा लिक्विड में। ठीक है। तीसरा सबसे अहम क्लासिफिकेशन है गैस। नो डेफिनिट शेप, नो डेफिनिट वॉल्यूम। ठीक है। डेफिनिट शेप कैसे नहीं होता वो तो आप जानते हैं कि जैसे अब ये बैलून में है गैस, तो बैलून के शेप का है। जब बैलून में है तो गैस ये बैलून के शेप का है। जब रूम में आ जाएगा, रूम में फैल जाएगा तो पूरा रूम ऑक्यूपाई कर लेगा, तो शेप चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया? नो डेफिनिट शेप। अब नो डेफिनिट वॉल्यूम अच्छा से समझिएगा। मान लीजिए इस वॉल्यूम का क्वांटिटी मान लीजिए आप कि ये 0.5 लीटर था। ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब छोड़िए इसको, या ऐसे मान लीजिए कि ये वॉल्यूम थोड़ा ही लेते हैं, 50 सेंटीमीटर क्यूब था, छोटा सा ही लेते हैं। तो वॉल्यूम जब बैलून में था गैस तो 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर रखा था, मगर ये बैलून बस्ट हो गया, अब गैस रूम में फैल गया। मगर ये क्या सिर्फ उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना 50 सेंटीमीटर क्यूब में इसका पूर्ति हो जाए। मान लीजिए कि अगर रूम का इतना लेवल तक भरते भरते गैस, मतलब ज़मीन से यहाँ उठाते उठाते तक 50 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, 50 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, तो क्या गैस यहीं तक रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा? नहीं, गैस पूरा रूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। क्योंकि एक कंपैरिजन से समझते लिक्विड और गैस में, तब अच्छा से समझ में आएगा। जैसे देखिए एक बोतल है, ठीक है, 2 बोतल लीजिए, इसमें लिक्विड भरा पड़ा है, 1 लीटर का है दोनों, और इसमें गैस भरा पड़ा है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें लिक्विड है, इसमें गैस है। ये कंटेनर है, ये 5 लीटर का कंटेनर है। ठीक है, तो जब आप लिक्विड इस 5 लीटर के कंटेनर में भरिएगा तो पहले इसका 1 लीटर वॉल्यूम था, तो बाद में भी 1 लीटर रहेगा क्योंकि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो लिक्विड यहीं तक भराएगा, यहाँ तक 1 लीटर है। ठीक है, यहाँ तक 1 लीटर है, तो यहीं तक भराएगा और यहीं तक लिक्विड रहेगा। इसका वॉल्यूम क्योंकि चेंज नहीं होता, पहले 1 लीटर था, बाद में भी 1 लीटर है। ठीक है, अब सेकेंड केस लीजिए। सेकेंड केस में आपका मान लीजिए अगर आप इसमें गैस फिल करते हो तो क्या ऐसा होगा कि गैस पहले 1 लीटर था तब यहीं तक गैस रहेगा उस कंटेनर में, इस लेवल के ऊपर आपको गैस नज़र नहीं आएगा? नहीं, गैस पूरा बॉक्स में फैल जाएगा, पूरा बॉक्स में, पूरा 5 लीटर का पूरा बॉक्स में, ऊपर में भी आपको गैस नज़र आएगा, जो बोतल में था यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, हर कोने में उस बॉक्स का वो गैस नज़र आएगा, फैल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले 1 लीटर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था गैस, अब 5 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वॉल्यूम तो चेंज हो गया ना गैस का, पहले बोतल का शेप का था, अब पूरा कंटेनर का शेप का हो गया, तब क्या आप कहते हैं, शेप भी चेंज हो गया। मगर लिक्विड का देखते हैं। लिक्विड पहले 1 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा था, अभी भी 1 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, नीचे तक भरा हुआ है, यहीं तक। पहले बोतल का शेप का था, अब ये थोड़ा क्यूबॉइड वाल शेप का हो गया। लिक्विड में शेप तो चेंज हुआ मगर वॉल्यूम उतना ही रहा, पहले भी 1 लीटर, बाद में भी 1 लीटर। मगर गैस में शेप तो चेंज हुआ ही हुआ, प्लस वॉल्यूम भी चेंज हो गया। पहले बोतल ऑक्यूपाई कर रहा था 1 लीटर जितना, उसको जितना वॉल्यूम दे देंगे गैस को उतना ऑक्यूपाई कर लेगा। अब हम पूरा कंटेनर का स्पेस दे दें तो पूरा कंटेनर में फैल गया वो। ठीक है, जैसे देखिए पहले बैलून का शेप का था, उसको बस्ट किया तो पूरा रूम में ये गैस फैल गया। अब हम लोग देखेंगे 2 इम्पॉर्टेंट टर्म जो हम लोग को कोई भी फॉर्म ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करने में मदद करता है। सबसे पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मान लीजिए ये लिक्विड है इस बोतल में, तो बहुत सारा छोटा पार्टिकल का मिलके बना होगा लिक्विड, बहुत सारा लिक्विड का छोटा छोटा पार्टिकल होगा। तो इस 2 पार्टिकल एक दूसरा को अट्रैक्ट करता है, ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, ये इसको अट्रैक्ट करता है।
समझे? तो दोनों एक दूसरा को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कि दो पार्टिकल एक दूसरा को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड हो, गैसियस हो, हर जगह दो पार्टिकल एक दूसरा को अट्रैक्ट करता है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, ये तो नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है। द स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जैसे इस यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा मॉलिक्यूल है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कितना है, स्पेस कितना है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कि दो स्मॉल पार्टिकल के बीच में स्पेस कितना है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जान गए हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जान गए। अब हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन एंड गोज ऑन अंटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म्ड। पहले अच्छा से समझते हैं इसको क्या होता है। पहले जैसे देखिए, एक रूम में आप अगरबत्ती लेके आते हो, बहुत बड़ा रूम है, मान लीजिए ये दरवाज़ा है, यहाँ से ये दरवाज़ा है, अब यहाँ से घुसे, आपके हाथ में अगरबत्ती है, ठीक है, अगरबत्ती जल रहा है, तुरंत आप जस्ट घुसे, अगरबत्ती का खुशबू जल रहा है, मतलब खुशबू आ रहा है आपको अगरबत्ती का, आपके पास है, आप यहाँ पे अभी जस्ट घुसे। तो जब तुरंत घुसे हैं आप, तो ये खुशबू सिर्फ आपको ही आएगा, बाकी मेंबर जो बहुत बड़े रूम में है दूसरा जन को नहीं आएगा। थोड़ा टाइम बाद ये खुशबू पूरा रूम में फैल जाएगा, ठीक है, पूरा रूम में अगरबत्ती का वो खुशबू नज़र आएगा जब अगरबत्ती जलेगा। तो इसी को कहते हैं डिफ्यूज़न। कि पहले अगरबत्ती जो जल रहा था, ये जो सब्सटेंस था, अगरबत्ती का जो गैस था, अगरबत्ती का जो ये गैस था, जलने के बाद जो से गैस रिलीज हो रहा था, ये सिर्फ इसी रीजन तक था, जिस रीजन में आप है उतना ही रीजन तक लिमिटेड था, इतना ही रीजन तक था। अब इस रीजन से पूरा रूम का एयर के साथ मिक्स कर गया, ये पूरा रूम का एयर के साथ मिक्स कर गया, पूरा रूम का एयर को के साथ मिक्स कर गया, ठीक है। तो यही हो गया डिफ्यूज़न। वही डिफ्यूज़न इज द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। पहले कंसंट्रेशन हायर था, अगरबत्ती जहाँ पे वहीं पे हायर कंसंट्रेशन होगा अगरबत्ती का खुशबू का, मतलब अगरबत्ती जो बर्न्ट हो रहा है उससे जो गैस हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन तो अगरबत्ती के आसपास ही होगा, इसी रीजन में होगा, टू द लोअर कंसंट्रेशन। बाकी पूरा रूम जो इतना बड़ा सारा है, यहाँ ये सब, तो यहाँ पे तो अगरबत्ती का गैस का कंसंट्रेशन तो बहुत कम है, तो लोअर कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन से पूरा लोअर कंसंट्रेशन पूरा मिक्स कर गया। कब तक मिक्स किया? जब तक हर जगह यूनिफॉर्म नहीं हो जाए इसका खुशबू। अब जैसे ये ले लीजिए, अब लिक्विड के टर्म में एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ वाटर है, इसके ऊपर आप एक दो ड्रॉप इंक छिड़कते हो, तो इंक का कंसंट्रेशन तो इंक यहीं पे ज़्यादा होगा, इसी में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इंक बहुत, मान लीजिए यहाँ पे इंक है, यहाँ पे तो इंक है ही नहीं, यहाँ पे तो इंक नहीं है, यहाँ पे इंक नहीं है। जब यहाँ मिलेगा इंक, यहाँ ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे इंक का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, यहाँ पे तो जीरो हो गया, बाकी यहाँ इधर जीरो कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट, और यहाँ से सब जगह मिलना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप इंक। कब तक नहीं मिलेगा? तब तक ये एक यूनिफॉर्म नहीं बन जाए, हर जगह इंक का कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं हो जाए, ठीक है, वही चीज़ है। तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड गोज ऑन अंटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म्ड। तो डिफ्यूजन भी जो है वो 3 टाइप का होता है, डिफ्यूजन इन गैस, डिफ्यूजन इन लिक्विड और डिफ्यूजन इन सॉलिड। डिफ्यूजन इन गैस मैक्सिमम होता है, मीन्स देखिए जैसे आप बोतल खोलेंगे जिसमें गैस भरा हुआ है, वो पूरा रूम में फैल जाएगा, पूरा रूम में फैल जाएगा, इतना स्पीडली डिफ्यूजन होता है। आप जैसे रूम में परफ्यूम मारते हो जिसमें थोड़ा वेपर और गैस मिला हुआ रहता है, और पूरा रूम में परफ्यूम का मतलब एहसास होने लगता है, स्मेल कर सकता है कोई भी, फील करने लगता है, सुगंध आने लगता है। मगर लिक्विड का गैस के कंपेरिजन में लेस होता है, मतलब उतना धीरे नहीं होता। जैसे वाटर में आप इंक डालें तो थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे अपने आप घुल जाता है, ठीक है। मगर सॉलिड में तो एकदम नो डिफ्यूजन होता है, मतलब ना के बराबर कह सकते हो। होता भी तो बहुत कम केस में कहीं कहीं नज़र आता है। जैसे कि आप देखे हो क्या कभी, ये यहाँ कोई सॉलिड है, इसके ऊपर आप दूसरा सॉलिड रखे, तो ये सॉलिड इस पूरा सॉलिड से मिल के
कंबाइन एक यूनिफॉर्म सॉलिड बनाया, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, नहीं होता है। तो नो डिफ्यूज़न होता है, और कहीं कहीं कुछ केस नज़र आता है तो बहुत लो, बहुत लो, इसलिए सिंपली हम लोग कह देते हैं नो डिफ्यूज़न। ठीक है, तो डिफ्यूज़न क्यों हो रहा है? तो देखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करता है मैटर का, उसके कारण होता है, आपस में मिलने लगता है। जैसे देखिए, गैस का मॉलिक्यूल यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है और सबसे मिल जा रहा है। वैसे लिक्विड का मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करता है तो सबसे मिल जाता है, तो उसी के कारण डिफ्यूज़न होता है। तो याद रखिएगा, डिफ्यूज़न इन गैस मैक्सिमम, डिफ्यूज़न इन लिक्विड लेस देन गैस, डिफ्यूज़न इन सॉलिड नो और नेग्लिजिबल कर सकते हैं, मतलब बहुत कम, नो और नेग्लिजिबल। कुछ केस में होता है तो हम लोग नेग्लिजिबल लिख देते हैं, लो और नेग्लिजिबल। तो हम लोग अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर से हम लोग डिफ्यूजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे के पार्ट के बारे में जानेंगे। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आप लोग जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और भी वीडियो लेक्चर डलने वाला है।